बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 की यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट 1 + 2 ओमेगा इंटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है 1 + 2 ओमेगा इंटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे पास आएगा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह 2 ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा आ जाएगा, और 2 ओमेगा को 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 ओमेगा क्यूब। इस ब्रैकेट से हमारे पास आएगा 1 माइनस अपनी जगह पे, इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 + 2, इन दोनों में से 2 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, तो इन दोनों में से ये जो दो टर्म्स है आपके पास, इसमें से आपने क्या करना है, 2 को कॉमन करना है। तो इसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 4 ओमेगा क्यूब अपनी जगह पे, और इसी तरह 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है 0 के। तो यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 1 को साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी -1 के। इसी तरह हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास बराबर होती है 1 के। वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 अपनी जगह पे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह हमारे पास आएगा -1 प्लस 4 ओमेगा क्यूब की जगह हमारे पास आएगा 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर है, तो यह हमारे पास आएगा -1। अच्छा, इससे हमारे पास आएगा 1 माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो ऐसे हमारे पास 2 आ जाएगा। प्लस 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास +4। 1 अपनी जगह पे, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास प्लस आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा, 4 + 1 से हमारे पास 5 आएगा, 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और यहाँ से हमारे पास आएगा 1 + 1 से हमारे पास आता है 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 6 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया। किसी चीज को हमने प्रूव करना था और इसको हमने प्रूव कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास बराबर है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल पावर 4 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल पावर 5 इज इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो इस क्वेश्चन से हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो बराबर है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 to the power 4 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 to the power 5। ये इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है। एज वी नो दैट, हमें ये चीज पता है कि ओमेगा, जो ओमेगा है हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास बराबर होती है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 के, जबकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बराबर होती है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 के। अगर इस क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो यहाँ पर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 लिखा है, लेकिन डिवाइड बाय 2 वाला जो पोर्शन है वो इसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह इसमें भी डिवाइड बाय 2 वाला हिस्सा मौजूद नहीं है। तो हमने सिंपली -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 की वैल्यू को फाइंड करना है, जो कि हमारे पास बराबर आएगी, ओमेगा के नीचे 1 लिखा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 2, और ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इससे हमारे पास 2 ओमेगा आएगा, और 1 और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। सिमिलरली यहाँ से हमने -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और ये वैल्यू हमारे पास 2 ओमेगा के बराबर है। तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इसमें वापस पुट करना है। तो इसको नाम दे रहे एक, तो इन वैल्यूज को पुट इन ए, इन वैल्यूज को ए में पुट कर दे, यानी कि -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे, और इसी तरह -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 की वैल्यू को भी यहाँ पर पुट कर दे तो हमारे पास आएगा। अच्छा,
इसकी जगह हम 2 ओमेगा को पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 ओमेगा के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ओमेगा और इसके ऊपर पावर है 4, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 ओमेगा पावर 4 और साथ ही इनटू ये जो वैल्यू है हमारे पास इसकी, अच्छा ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है और वो 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ रही है, तो हमने क्या करना है इसकी जगह 2 ओमेगा स्क्वायर को पुट करना है और उसके ऊपर पावर है 5। अच्छा अब इसको हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा यहाँ से हमारे पास आएगा 2 पावर 4 ओमेगा पावर 4। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास आएगा 2 पावर 5 ओमेगा पावर 10। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा ओमेगा पावर 10। अच्छा अब हमें पता है कि 2 पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16, तो इससे हमारे पास आएगा 16। और इसी तरह 2 पावर 5 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो इससे हमारे पास आता है 32। और यहाँ पर ओमेगा पावर 4 है और यहाँ पर ओमेगा पावर 10 है, तो बेसिस सेम है हमारे पास। हमें पता है कि अगर प्रोडक्ट में बेसिस सेम हो तो हमने क्या करना होता है, सिंपली उनकी पावर्स को ऐड करना होता है, तो 4 और 10 को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 14। अच्छा 16 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 512 और ओमेगा पावर 14 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा 12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है कि ओमेगा 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब पावर 4, क्योंकि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 12 आएगा और ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे। नेक्स्ट इससे हमारे पास आएगा 512 ओमेगा क्यूब हमारे पास बराबर होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होती है, तो यहाँ से हमारे पास 1 आएगा 1 पावर 4 दैट ओमेगा स्क्वायर। अब 1 पावर 4 से वापस हमारे पास 1 आएगा, 1 को 512 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा और साथ ही आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास 512 ओमेगा स्क्वायर आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है। और इसी चीज को हमने प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर लिया।